पलवल में एक बार फिर से त्योहार की आड़ में कई दुकानदारों ने जबरन सड़क पर कब्जा कर लिया है। फलस्वरूप ग्राहक बाजार में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। बाजार में ग्राहक जाए तो जाए कैसे, बाहर सामान ही इतना रखा हुआ है। मोटे टिक्के वाले से आगे का सरायपुख्ता तक का बाजार खाली सुना पड़ा है और जबकि मीनार गेट पर चहल पहल है। लोगों को तो भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है बाजार में घुसने के लिए, लेकिन न प्रशासन न सत्ता पक्ष किसी को इसकी चिंता रत्ती भर भी नहीं है। राधे राधे, हरी बोल। हरी बोल। ये मीनार गेट का दृश्य है, अंदर बाजार में चहल पहल है। हाँ जी, एक सेकंड। हाँ, बाकी जी ये बाजार में बहुत फिर से रश जाम लगा है। मैं समझ सकता हूँ, एक आम आदमी मुझसे कह रहा है बार बार इस बात को कि भाई बाजार में जो दिक्कत हो रही है मेरे, मैं देख रहा हूँ। भूटान में ये कहता हूँ, बाजार वाले इस बात को कहते हैं कि बाजार वाले मुझे ये आश्वासन दे रहे हैं कि दिवाली के बाद हम इसको सुधारेंगे। हमारा जो पर्व है पूरे साल त्योहार ही त्योहार रहते हैं। समझ सकता हूँ, लोगों की परेशानी है, आपको खुद को परेशानी है। मैं खुद भी समझ सकता हूँ। जब आप देख रहे हैं कैसे परिस्थिति है लोगों की, मैं इनसे एक बार मैंने रिक्वेस्ट कर ली, फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अब इनका दिवाली का त्यौहार मने, और मेरी हाथ जोड़ के निवेदन भी है कि इसे हटाने का कष्ट करें। नहीं, ये तो पिछले साल भी आपको यही कहा था। अब देखो ये जाम आपके सामने लगा पड़ा है। मैं समझ रहा हूँ जी। अब कि थोड़ा वैसे आप प्रशासन के माध्यम से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, अब देखिए प्रशासन को देंगे। अंदर नीमतला मोहल्ले का डर नहीं है इसका? लोग नीमतली अब वैसा जी प्रशासन ही समझाएगा, प्रशासन के माध्यम से। नीमतला का डर नहीं है? नहीं, डर बढ़ने की बात नहीं कह सकते। देखो जी, कुछ समझाएंगे, समझ से जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ, प्रशासन का डर है या नहीं है? वो तो इनको है नहीं। प्रशासन का तो है जी। इनको प्रशासन का डर कहाँ है? नहीं, अब करेंगे जी, प्रशासन को बताएंगे। अब दिवाली तक की कह रहे हैं, दिवाली के बाद करा देते हैं। कितने फुट आगे लगा रखी है दुकान? जब आप देख रहे हो जितनी अंदर नहीं, जितनी दुकान बाहर है। एक आम आदमी को कोई परेशानी ना हो, मैं भी ये चाहता हूँ, और जनता का प्रतिनिधित्व बन के मैं भी करूँगा कि जल्दी जल्दी इस चीज़ से निजात मिले। नहीं, दुकानदार बार बार ये कहते हैं कि त्योहार 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 तो पूरे साल रहते हैं। हाँ, 365 दिन होते हैं। तो आप हाँ। से कहूँगा दिवाली के बाद मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा जी, जल्दी जल्दी हटें इनको, और जो अन्यथा पुलिस हटाएगी। और लोग आवागमन जो करते हैं नुकसान, परेशानी तो है ही, दिक्कत है। अब आप देख रहे हैं कैसे लोग निकलेंगे, एक आम आदमी का क्या हाल है मैं बताऊँ। तो मैं कराता हूँ जी दिवाली के बाद। ठीक है बुटानी साहब, ओके। रहे हैं मेन बाजार का एंट्री गेट है और मोटे टिक्के वाले तक पूरे रास्ते में अधिकांश दुकानदारों ने सड़क पर कब्जा कर लिया। यानी कि सड़क सरकारी है लेकिन कब्जा दुकानदारों का है। नुकसान आम आदमियों को बाजार से निकलने के दौरान होता है। बाजार में ग्राहक घुस भी नहीं पाता है, और तो और आसपास के इलाकों खेलकूद, खेलकला, नीमतला, काजीवाड़ा, गुप्तागंज जाने के लिए भी लोगों को यहाँ से रास्ता बदलना पड़ता है। प्रशासन को चाहिए कि सख्त से सख्त कार्रवाई करके अतिक्रमण से निजात दिलाई जाए। बाजार में बड़ी चहल पहल तो है लेकिन इंक्रोचमेंट बहुत है। ऐसा है भूटानी साहब, बाजार में एंक्रोचमेंट हट नहीं सकती। कोई विधायक आ जाए, यहाँ कांग्रेस का आ जाए, चौटाला का आ जाए, बीजेपी का आ जाए, ना तो एंक्रोचमेंट हट सकती है, ना काई में इतना दम है जो बाजार के एंक्रोचमेंट को हटा दे। तो दुकानदारों ने इंक्रोचमेंट करके रखी है। दुकानदारों ने इसलिए एंक्रोचमेंट कर रखी है, आगे वाले दुकानदारों ने इसलिए एंक्रोचमेंट किया है कि सारे ग्राहक यहीं रुक जाए, आगे कोई ग्राहक ना जाने पाए। मैं तो एक ही बात कहूँगा, नीमतल्ले की गली पे एक दीवार खिंचवा दी जाए, जिससे आगे दीवार जब खिंचेगी तो कूद कर आएगा ही कौन। मैं तो ये कहूँगा सबसे बढ़िया बात रहेगी अगर यहाँ दीवार खिंचवा दी जाए तो। मीनार गेट से तो कहने में आएंगे नहीं कस्टमर, तो मीनार गेट से आते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, आगे बाजार वाले चाहे भूखे मरो, उनका पेट भरना चाहिए मीनार गेट वालों का। कोई बात नहीं, आगे बाजार वाले चाहे भूखे मरो, उनका पेट भरना चाहिए मीनार गेट वालों का। तो मीनार गेट वालों को हटाने के लिए कोई प्रयास किए कभी? खूब प्रयास करे, वहाँ के पार्षद हैं हमारे, उन्होंने बड़ी कोशिश करी, हम उनके साथ रहे हैं, और इस मामले में हम इस मामले में कोई पीछे नहीं हटे कभी भी। बांके ने जहाँ जैसे भी कहा कि भाई चाचा ऐसे ऐसे बात है, वहाँ आ जाओ, हम वहीं खड़े मिले बांके को। आगे के ताकि ये लगे बीजेपी की गोदी में चला गया, अब ये पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकता। अब उनकी सत्ता है, उनके खिलाफ बोलना तो अपना आपको एक आफत मूल लेना है ना। 1 साल रहा है और अभी 6 महीने रह गए। एमपी का चुनाव तो 6 महीने बाद ही हो रहा है। मैं और बताओ, तो ऐसे तो बाजार इंक्रोचमेंट में रहेगा। बहुत अच्छी बात है, इंक्रोचमेंट बाजार में रहे, बाजार बंद हो जाए। मैं तो 6 महीने के बाद मैं तो बाहर अपनी जगह बना लिया, मैं तो वहाँ पे जा रहा हूँ। मेरे लिए के बाजार में कुछ भी हो, मुझे आगे ऐसी बोलने की जरूरत ना पड़े कि मैं उल्टा सीधा किसी के लिए बोलूँ।
अच्छा, जो बाजार में लोग कस्टमर आपके पास आते हैं तो क्या कहते हैं? बाजार नौका जी बनियान ने रास्ता ही ना छोड़ रखो, बनियान ने दुकान में सामान बढ़ा रखो, आगे मोटरसाइकिल खड़ी कर रखी है, निकल के कहाँ से आए? हमारे जो अपने कस्टमर है, कोई गली से आ रहा है, कोई कूचे से आ रहा है, वो आता ही नहीं। अच्छा, एडीसी हितेश मीणा ने प्रयास किए थे, आज तक भी कोई एडीसी नहीं आया इस बाजार में। एक बार एडीसी आए और उन्होंने एक बार प्रयास करे, उसके बाद वो भी अपने आराम से हैं। उनको तबादला हो गया? नहीं, ये नहीं पता मुझे तबादला हुआ नहीं, में मुझे तो कोई नॉलेज है नहीं कि भाई ट्रांसफ़र हुआ या नहीं हुआ। बाकी यह बाजार का बुरा हाल है, इसका तो राम ही रखवा रहा है। कोई भी सरकार आए उसने कभी बाजार की तरफ ध्यान नहीं दिया। अच्छा, जो इस तरफ का मोटर टिक्की वाले के इस तरफ का बाजार है, हाँ, उसमें दुकानों की कीमतें कम हो रही है इस वजह से? हाँ, दिन पे दिन दुकानों की कीमतें कम हो रही है, बाजार में ग्राहक नहीं है, व्यापार बिल्कुल ख़त्म है। आने वाले समय में लोग दुकानों को बंद कर करके अपने छोड़ के भाग जाएंगे। दीप सीट वाला भीड़ की वजह से छोड़ गया और वो अपने बाहर रोड पर चले गए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। अब आगे हम दीपक मंगला के हाथ जोड़ते हैं, परमात्मा आपको बनाए रखे, आगे भी 20 साल और आप विधायक रहें। नहीं, इससे तो फिर आपकी इंक्रोचमेंट दूर नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है, हम तो जा ही रहे हैं, हमारे लिए इंक्रोचमेंट हो या मत हो। बाजार में इंक्रोचमेंट बहुत है। हाँ जी, क्या कहेंगे? ये तो बीजेपी का कुशासन है जिसमें आम लोग तो परेशान होते हैं, फिर हमारी रिहाइश भी है, पीछे नीमतला मोहल्ला है और बाज़ार में निकलने बढ़ने वाले लोग हैं, वो सभी परेशान होते हैं। परेशानी का सामना सभी करना पड़ रहा है। इस सरकार में एनक्रोचमेंट तो ख़त्म हो नहीं सकती, हमको लगता है। बीजेपी को चुनावी माहौल को देखते हुए, और चलो चुनावी माहौल भी ना देखे, चुनावी रंजिश को ख़त्म करके ये एनक्रोचमेंट को तो ख़त्म करना चाहिए। कि कांग्रेस बीजेपी ना करके एक ज़मीनी स्तर पे काम करके इसको एनक्रोचमेंट को हटाने का काम करे। नीमतला मोहल्ला ने एक बार हल्ला बोल दिया था, हटावा भी दी थी इंक्रोचमेंट, साफ भी हो गया था बाजार। फिर क्या कारण है कि दोबारा इंक्रोचमेंट हो गई? ऐसा है भूटानी जी, प्रशासन को भी तो साथ लेके चलना पड़ेगा। जब प्रशासन साथ नहीं रहेगा, हम तो अपने आप से पता नहीं क्या कर दें। पर ये है ना कि एक प्रशासन का माहौल रहता है, हर चीज़ की वो रहती है, तो प्रशासन भी होना चाहिए। जब प्रशासन साथ नहीं खड़ा रहेगा तो हम कैसे अपने आप से कुछ कर देंगे? नीमतला मोहल्ला के बारे में ये कहा जाता है कि उसमें 6 मौतें हुई थी उस दौरान जब इंक्रोचमेंट थी, इमरजेंसी भी नहीं मिल पाई थी, एम्बुलेंस भी नहीं निकल पाई थी। ऐसा माहौल है बाजार के अंदर। तो कल को कोई हारी बीमारी हो जाती है, कोई कैसे अपने दुख सुख में जाएगा आएगा और कैसे एम्बुलेंस जाएगी? नहीं, आपके नीमतला मोहल्ले के प्रयासों से हट भी गए थे, फिर दोबारा जो आगे आ गए। ऐसा है ना जी, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार का बोलबाला है, और आधे से तो बीजेपी के ही दुकानदार यहाँ बसे पड़े हैं हमारे बाजार के अंदर, यही एंक्रोचमेंट करते हैं और इनके कुछ हो नहीं पाता, प्रशासन को कुछ कहता नहीं है। दिक्कत यहाँ है भूटानी जी। ये जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अनुरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकल चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आपका हितकर है।